AV9 टीवी में आपका स्वागत है। हर खबर पर पहली नजर। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की यह रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में संचालित हो रहे निजी विद्यालय शिक्षण संस्थाओं के संचालकों ने सोमवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ में संचालित हो रही निजी शिक्षण संस्थाओं के संचालकों ने सोमवार को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसकी जानकारी देते हुए निजी शिक्षण संस्थाओं के जिलाध्यक्ष जयेश भटनागर ने बताया कि शिक्षण संस्थाओं के संचालकों की ओर से बीते दिनों में भी कई बार उनकी विभिन्न मांगों के समाधान के लिए ज्ञापन दिए हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई ठोस समाधान नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि हाल ही में शिक्षा विभाग की ओर से टीसी की अनिवार्यता समाप्त किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं। यदि ऐसा होता है तो शिक्षण संस्थाओं को लाखों रुपए की फीस डूब जाएगी और कई विद्यालय भी बंद हो जाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि उनके आरटीई का भुगतान देय कई समय से बकाया चल रहा है, जिसका भुगतान देय शीघ्रता से करवाने की मांग इस ज्ञापन में की गई है। वहीं उन्होंने ज्ञापन में मांग की है कि सभी विद्यालयों को अनलॉक प्रक्रिया के दौरान खोलने की छूट देनी चाहिए। जिस तरह से सभी व्यावसायिक गतिविधियों को खोलने की अनुमति दी जा चुकी है, तो ऐसे में सिर्फ शिक्षण संस्थाओं को ही बंद रखना न्याय संगत नहीं है। इस अवसर पर मुख्यालय पर संचालित हो रही निजी शिक्षण संस्थाओं के संचालक मौजूद रहे। हमारे संवाददाता से जयेश भटनागर, जिला अध्यक्ष निजी शिक्षण संस्थान, ने बात की। तो हमारे कुछ मुद्दे हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। सबसे पहला मुद्दा है कि अभी इन दिनों में विभाग द्वारा ये बताया गया है कि 8वीं तक के बच्चों के एडमिशन देने के लिए टीसी या अन्य दस्तावेजों की ज़रूरत नहीं है। तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि अगर दस्तावेज नहीं लिए जाएंगे तो कई ऐसी शिक्षण संस्थाएं हैं जिन्होंने अपने अभिभावकों को इस कोरोना टाइम में फीस से रिलेटेड एक दे रखा था, थोड़ा सा छूट दे रखी थी कि वो बाद में करा देंगे। अगर ऐसे दस्तावेजों की अनिवार्यता ख़त्म की जाती है तो स्कूलों के लाखों रुपए जो हैं फीस के जो बकाया चल रहे हैं वो डूब जाएंगे और स्कूलों पे वैसे ही आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा आ रखा है। इसी के साथ हमारा एक और मांग है, आरटीई का जो भुगतान है वो अभी तक नहीं किया गया है। पूरा सत्र निकल चुका है। हमारे से सभी तरीके की जो डॉक्यूमेंट्स लेने थे सरकार ने वो ले चुके हैं। जिन्होंने ऑनलाइन शिक्षा कराई थी सभी को ऑनलाइन फिल कर दिया गया था आरटी पोर्टल पे। उसके बाद भी अभी तक भी आरटी का भुगतान नहीं किया गया है। तीसरा जो हमारा मुद्दा है, विभाग द्वारा फीस बिना दिए अगर कोई पेरेंट्स फीस नहीं देता है और टीसी देने के लिए दबाव ना बनाया जाए। कई बार ऐसा होता है कि अभी हैं उनकी फीस बकाया चलती है, वो शिक्षा विभाग में आते हैं और विभाग द्वारा उस पर दबाव दबाया जाता है। तो इन सभी मांगों के साथ हम ये चाहते हैं कि हमारी बात आगे तक पहुँचे और इसका एक ठोस निराकरण किया जाए।